हेलो स्टूडेंट्स, मैंने कल आप लोगों को बिजनेस के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया था। ठीक है ना, कि बिजनेस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमें ज़रूरत क्या होती है। ठीक है, बिजनेस में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। नॉर्मल सी बात है, एक चीज़ नॉर्मल सी बता देता हूँ। क्या हम बिजनेस कर रहे हैं, मैं मेरी दुकान चला रहा हूँ, किस लिए चला रहा हूँ? प्रॉफिट के लिए चला रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट के लिए चला रहा हूँ तो मुझे क्यों मतलब समाज से है, मुझे क्या मतलब किसी और से। मेरी दुकान में कैसे भी चलो, मेरा कारखाना, मेरी फैक्ट्री, मेरे वर्कर में कैसे भी रखूँ, उनको कैसे भी चलाऊँ, है दूसरों को कोई मतलब मेरे उससे। यही होता है ना हम लोगों का मोटिव। क्या हम कोई फैक्ट्री वगैरह चला रहे हैं, मेरे वर्कर मुझसे खुश है, बाहर में जाए सब किसी। ठीक है, मेरा काम चल रहा है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, सब चीज चल रही हो गया। ठीक, दूसरों को मुझे क्या मतलब है, बनी बात है यार, दूसरों से मुझे क्या मतलब है। पर तो इसी बीच हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आती है? हम हमारा सोचे ना, वो अपना सोचेंगे, या हमारे माइंड में बहुत बार बातें आती है कि यार हम हमारा सोचते हैं, वो अपना सोचेंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, यार हम हमारे बिजनेस में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे बोला गया है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत क्या होती है। पहला पॉइंट होता है कि बिजनेस का लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब जो हमारा व्यवसाय है उसके लंबे समय के लिए। अब यार नॉर्मल सी बात है, अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपका बिजनेस कंटिन्यू चलेगा। आपका व्यवहार खराब होगा तो आपके पास एक बार में कस्टमर आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, यही होता है। ठीक है, आप कोई शॉपकीपर हो, ठीक है ना, कोई मैन्युफैक्चरर हो, कोई बिजनेसमैन हो, अगर आपका नेचर अच्छा है, ठीक है ना, आपका नेचर अच्छा है, आपका बात करने का तरीका आएगा, पहली चीज, ठीक है ना, आपके बात करने के तरीके से वो बंदा आपके पास में आएगा कि भैया यार वो व्यक्ति बहुत अच्छे से बात करता है, वो हम चाहते हैं कस्टमर को यार चाय पिलाता, पानी पिलाता रहेगा, बहुत आदर से बुलाता रहेगा, हम अगली बार उसी के पास जाएंगे। ठीक है, तो एक मन हो गया उसने, क्या करा, हमारा मन हो लिया, क्या है बंदा बहुत अच्छा है, जिसने हमें बुला के बिठाया और सब चीज कर, भले प्रोडक्ट लो या ना लो, ठीक है, सामान लो, फिर वो चाय पानी पूछता है सबसे। है तो आदमी क्या लेता है, क्या नॉर्मल से अगर आपने अपनी दुकान पे गए और आपने को चाय या पानी पूछ लिया, ठीक है ना, तो वो ऑटोमेटिक भले थोड़ी छोटी सी चीज खरीदे, ठीक है ना, भले 100 रुपए की खरीदे, 50 रुपए का प्रोडक्ट, पर वो खरीदेगा कि नहीं यार, आदमी ने हमारा चाय पानी करी तो मतलब कुछ तो खरीदना पड़ेगा, अपने अंदर से फीलिंग आ जाती है। ठीक है, अब वो कस्टमर आएगा, अगली बार फिर वही कस्टमर आएगा कि नहीं यार वो बंदे का व्यवहार अच्छा है, मैं उसी के पास चलता हूँ, हो गया पॉइंट। ठीक है, तो आपका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। अब यार नॉर्मल सी बात, अगर आपका व्यवहार खराब रहेगा तो एक बार बंदा जाएगा, दूसरी बार नहीं जाएगा। आप क्या गए तो फिलहाल करके आ गए, या फिर आपने कुछ खरीदा नहीं, 1-1.5 घंटा उसका समय बर्बाद कर दिया, तो गुस्से में भगा देगा, भैया निकल यहाँ से, आज के बाद आना मत करना। आप जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। तो वही बात आती, क्या आपका व्यवहार अच्छा आएगा तो ही बंदा आएगा, ग्राहक आएंगे आपके पास में, तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा लंबे समय तक। ठीक है, और अगर एक बार कस्टमर गया, दूसरी बार वो 4 लोगों को बोलेगा कि उसके पास मत जाना, वो खराब है, तो 4 कस्टमर और चलेगा। मतलब कितने टाइम आप बिजनेस करोगे? 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, क्या होगा उसके बाद? खत्म। क्या कोई आता ही नहीं है, पर ऐसे व्यवहार में 5-10 साल बिजनेस नहीं चलता, 1 साल 2 साल आप जगह चेंज कर दोगे, ठीक है, वहां चले जाओगे, तो आप कब तक लॉस उठाओगे? बट आपके पास कस्टमर डेली आते रहेंगे तो आप खुश रहोगे कि नहीं यार मेरे पास कस्टमर आ रहा, मेरा बिजनेस चल रहा, मैं इसको लंबे समय तक चलाऊंगा। ठीक है, और आप सोचोगे नहीं, चलता जाएगा। आप कभी ये नहीं सोचता बंदा कि यार मेरे को 5 साल बिजनेस करना, उसके बाद मैं दूसरा करूंगा, 10 साल मुझे ये बिजनेस करना, फिर करूँ। हर आदमी ये सोचता है कि मैं आज ये बिजनेस कर रहा हूँ तो इसी को आगे बढ़ाऊँ और बड़ा करते जाओ। आप एक छोटी सी अगर नाश्ते की दुकान चलाते हो, ठेले पे चलाते हो, तो आप क्या सोचते हो कि यार इसके पीछे ये दुकान बनी, ये दुकान पे मैं दुकान खोलूँ, ठीक है, फिर सोचोगे कि मैं रेस्टोरेंट खोलूँ, फिर होटल खोलूँ, ऐसे आपका माइंड बढ़ते जाएगा, यह कभी नहीं होगी। तो सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारण होता है कि आपके बिजनेस के लॉन्ग टर्म के लिए, आपके बिजनेस को लंबे समय चला, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो आपका बिजनेस कंटिन्यू आगे तक चलता रहेगा, अगर आप अपने कस्टमर के बारे में सोचते हो तो। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, वो होता है सरकारी हस्तक्षेप से बचाव। अब अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच सकती है, अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना, प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी का बना रहा हूँ, कम से कम रेट में बना रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, सरकार हमेशा, आपको पता है, आप कोई सा भी बिजनेस करो तो गवर्नमेंट का उसमें इंक्लूड रहती है गवर्नमेंट,
ठीक है ना, उनका हस्तक्षेप रहता है। वो समय समय पर आके आपके बिजनेस की चेकिंग करना, ठीक है ना, आपके डॉक्यूमेंट देखना, आप कैसे क्या काम कर रहे हो, सारी जानकारी वो लेती रहती है। तो वही बात है, क्या है, हम अगर अच्छी प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि हम कम से कम कीमत में प्रोडक्ट बना के देंगे, तो हर आदमी क्या रहेगा, गवर्नमेंट को क्या, कहीं भी वो हमारा प्रोडक्ट कहीं भी मार्केट में देख के अगर चेक भी कर ले तो उनको ये क्या अच्छा प्रोडक्ट है, हमें कोई तकलीफ नहीं आ रही। क्योंकि मैंने क्या बोला, फूड या कोई सा भी प्रोडक्ट लेता है उसमें चेकिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, तो चेकिंग होती है, कोई सा भी प्रोडक्ट हो चेकिंग सभी में होती है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है ना, टैक्स का बचाव होता है। तो इस चक्कर में क्या बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट हमेशा उस बिजनेस के साथ इंक्लूड रहती है, हर थोड़े दिन में जाकर चेकिंग करना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो अगर आप समाज के लिए सोचोगे तो आपके बिजनेस में ये सारी चीज़ें नहीं आती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट खुद बोलती है क्या, बंदा कितना अच्छा आएगा, वो हमेशा अपने कस्टमर, अपने लेबर सबके बारे में सोचता है, तो हमें उनको ज़्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। टाइम पे अपना टैक्स भरता है, ठीक है, तारीख से पहले अपना टैक्स पूरा भर देता है, वो सारे वर्करों को अच्छे से ध्यान रखता है, माल बहुत अच्छा बनाता है, तो गवर्नमेंट आपके पास जाएगी, हाँ शुरू में जाएगी, 2 बार 4 बार जाएगी, उसके बाद उसको कमी नहीं मिलेगी, तो जाने बंद कर, क्या इसका व्यवहार अच्छा है, इसकी कंपनी बहुत अच्छी है, सब चीज़ें अच्छी खासी है। ये हो गई सेकेंड चीज़, हमारा फायदा ही हुआ ना हमें, तो क्या हमारा पहला पॉइंट हो गया बिजनेस लॉन्ग टर्म, हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, एक फायदा हो गया। दूसरा, हम अच्छा अगर समाज के हित में काम करेंगे तो गवर्नमेंट भी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी हमें, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है, व्यवसाय समाज का एक अंग है, बिजनेस है वो समाज का ही एक अंग होता है, ठीक है ना, हमारा एक पार्ट मान सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, क्या हम कहीं रह रहे हैं, ठीक है, जैसे आप कॉलोनी वगैरह में किराने वगैरह की दुकान में, तो किराने की दुकान वाला उस कॉलोनी के हर बंदे को पहचानता है, क्यों, क्योंकि वो उसी में रहता है, सबके वहाँ आना जाना, उठना बैठना, बातचीत करना सब होता है, तो है वो हमारा ही हिस्सा, बस क्या करता है, बिजनेस करता है। अगर वो कोई प्रोडक्ट गलत दे देता है, ठीक है ना, अगर वो कोई चीज़ खराब, जैसे बहुत टाइम पुरानी रखी है, एक्सपायरी डेट वाली रखी है, कि वो प्रोडक्ट हमें पकड़ा देता है, तो हम जाकर उससे व्यवहार खराब कर लेते हैं, ठीक है, क्या भैया तुम्हें तो ऐसा पूछा है, हमारा व्यवहार खराब नहीं हुआ उससे, क्यों, तो भाई गलत चीज़ तूने, उसका व्यवहार खराब हो गया। अब वही कॉलोनी में, अरे यार मैं उस दुकान पे से सामान लेकर उसने एक्सपायरी डेट वाला दे, हम उसके वहाँ से आटा लेकर आए, चावल लेकर आए, उसमें कीड़े पड़े हुए थे, तो अब क्या होगा, 4 आदमी में वही कॉलोनी में, अरे यार उसको मतलब मानी खराब मिल रहा है, उसके बाद तो ये खराब मिल रहा है, तो वो चीज़ क्या हो गई, उसके लिए खराब हो गई, क्यों, क्योंकि उस कॉलोनी में वो अकेला दुकानदार रहेगा, ठीक है, आदमी जाता है उसके पास में, चलो ये और भी दुकानदार है, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा समझ लो, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से उसने ध्यान नहीं दिया कि चावल और आटे में कीड़े पड़े, तो उसने वही बंद तोड़ के और दे दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, उसकी दुकान पर बाहर आदमी, यार उसके वहाँ माल पड़ा, ठीक है ना, वो 1 से 4 लोगों में पूरी कॉलोनी में बात फैल गई, अब कोई उसके पास जाने, अब दूसरे के पास जाने लग गया, तो क्या होता है, दिक्कत वाला, आप बोलते समाज का आगेगा, पॉसिबल, समाज का ही तो हित है, जो बंदा दुकान लगे बैठा है वो कहाँ का है, मेरी कॉलोनी का है, हम आपकी कॉलोनी का है, भाई हमारे कॉलोनी का सबका, वो हमारे जो पूरी कॉलोनी के लोग हैं, ठीक है, वो सबका हिस्सा ही है। अगर कोई दूसरी दुकान वाला होता तो वो कहीं और का हिस्सा, मतलब सब हमारे समाज के, समाज का मतलब ये नहीं होता कि मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, या फिर मैं कोई अदर कास्ट का हूँ, तो वो नहीं होता है ना, ठीक है, समाज का मतलब होता है सब भाईचारा, जैसे आप स्कूल में हो, ठीक है, तो आपके समाज से आप स्टूडेंट हो, तो आपके समाज क्या हो, विद्यार्थी समाज, क्या हो गए, विद्यार्थी समाज, ठीक है ना, हम लोग भी उसी में इंक्लूड होते हैं, या आप लोग भी उसी में इंक्लूड होते हैं, तो वैसे क्या होता है कि बिजनेस जो होता है वो समाज का एक अभिन्न अंग होता है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है हमारा उपभोक्ताओं में जागरूकता लाना। अब उपभोक्ताओं में जागरूकता लाना कैसे कैसे करोगे आप जागरूक, उपभोक्ता कस्टमर जो रहते हैं उनको आप जागरूक कैसे करोगे, ठीक है, कैसे कर सकते, बता सकते हो आप मुझे, नॉर्मल सी बात है, क्या किसी को हमें जागरूक करना है तो हमें ये नहीं होता कि उसको चिल्ला चिल्ला के वही चीज़ बताएं, जोर जोर से चिल्लाएं कि नहीं ये चीज़ हमारी अच्छी है, जैसे टीवी पे ऐड करना, माइक लगाना, नहीं, आपकी जिम्मेदारी आपको समझनी पड़ेगी। एक बार आपको बताएगा इंसान, 2 बार बताएगा, 3 बार बताएगा, पर उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद आपके ऊपर आ जाती है, ठीक है, आप खुद उस चीज़ को करने लगते हो। जैसे आपने स्टार्टिंग में जब पढ़ाई स्टार्ट करी होगी, ठीक है ना, तो आप लोगों को ABCD अलार्म हाथ से लिखाया गया होगा, ठीक है,
आपको पेन पकड़ना कि बेटा ऐसे पेन पकड़, इस तरीके से लिख, ऐसे कर, इस तरीके से बोल, ये चीज आपको सिखाई होगी, ठीक है ना। कितने साल? 6 महीने 4 महीने, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या करा हो, जब आप बड़ी क्लास में गए होगे, नर्सरी केजी फर्स्ट में गए होगे, तो आप लोगों से बोला होगा भैया लिख कब कुछ, तेरे को पिछले साल सिखाया ना हमने, अब इस साल से तू लिखना चालू कर, ठीक है। अब उसको आगे के अल्फाबेट सिखाएंगे, फिर केजी सेकंड में जाएगा उसको और आगे के। तो सिखाने की प्रोसेस जो रहती है धीरे 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 कहाँ तक, क्या हर व्यक्ति को ये बोल सकते हैं कि बचपन में अलार्म सिखाए, ABCD सिखाए, फिर मैथ्स आ जाएगा, मैथ्स सिखाएंगे, फिर लर्निंग करना, याद करना सिखाएंगे, ठीक है। तो 5th 6th तक ये सब कंप्लीट हो गया। अब 6th क्लास के बाद मैथ्स भी आपको करना है, ठीक है ना। आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब सिखा दिए, अब बाकी की प्रोसेस आपकी। फिर याद करना आपको बचपन में सिखा दिया, याद कैसे करना, अब आप करते रहो कैसे भी करो, ठीक है ना। आपको लिखना सिखा दिया, अब आप लिखते रहो कैसे भी लिखना है, ठीक है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में खत्म, अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू हो जाती है। क्या? लिखना भी मुझे, मैथ्स भी मुझे करना है, सारे काम मुझे करना है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। क्या मैं अगर कल का काम आज करूंगा तो कल फिर बढ़ जाएगा, है। जैसे हम आपको डेली होमवर्क देते, अगर आपने आज कर लिया तो अच्छी बात है, अगर आप आज नहीं कर पाते हो और कल पे डाल दोगे तो वो फिर लंबी चली गई। क्या आज का भी वर्क हो गया, कल का भी वर्क हो गया, और धीरे धीरे करके परसों का, तो आपका वर्क बढ़ते जाता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आप डेली वर्क करो, डेली उस चीज को कंप्लीट करते जाओ, ठीक है ना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। नेक्स्ट आता है श्रम संघर्ष टालने। श्रम संघर्ष जो हमारी लेबर रहती है, ठीक है, अगर हम उनके हित के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो उसमें क्या इश्यू आता है कि यार हमारे लेबर है वो अच्छे से काम करेंगे, किस बेस पर, क्या आप उनको अच्छे से रखोगे, ठीक है। अगर आप उनको अच्छे से नहीं रखोगे तो आपकी लेबर काम करेंगे कि अच्छे से नहीं करेंगे। आप उनको टाइम पे सैलरी दो, उनका जो भी कमीशन बनता है वो आप उनको टाइम पे, अब पता चल रहा है कि आपकी उनकी 1 तारीख की सैलरी आप 15 तारीख को 20 तारीख को दे रहे हो, जब तक उनका दूसरा महीना हो गया, तो वो मन मार के काम करेंगे, तो उसमें पॉसिबल है क्या करना, नहीं है ना। तो वही बात आती है कि उनकी जो मेहनत का पैसा आप उनको टाइम पे देते जाओगे तो वो आगे अच्छे से काम करते। नहीं तो क्या होता है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां रहती है वहाँ हजारों में लेबर होती है, ठीक है, 2-4 लोग काम नहीं करते, वहाँ हजारों में काम करते वर्कर। तो उसमें क्या होता है कि हजारों वर्कर जो काम कर रहे हैं, अगर आप एक की सैलरी अटका देते हो, अगर 8-10 को इकट्ठे आपने 50 को निकाल दिए, तो सारी लेबर क्या होती है, स्ट्राइक कर देती है, हड़ताल कर देती है। क्या हमारे साथ करने वाले, हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हमें सैलरी नहीं मिल रही टाइम पे, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा है, हमारी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता है, वो स्ट्राइक कर देते, हड़ताल कर देते, कंपनी छोड़ के चले जाते। अगर आपने 1000-2000 वर्कर अगर एक साथ में कंपनी छोड़ के जाएंगे तो आपको प्रॉफिट ही लॉस है, नुकसान ही है ना। कब तक आप इसकी भरपाई करते रहोगे। तो ये हो गया हमारा 5th वाला पॉइंट। तो ये आपके 5 पॉइंट कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत क्या होती है, ये हमारे कंप्लीट होगा, ठीक है ना। अब कल हम आगे के पॉइंट पढ़ेंगे, इसके यही वाले पॉइंट के कल हमें पढ़ना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कस्टमर, उपभोक्ताओं के प्रति व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है ना। पहले उपभोक्ताओं के लिए पढ़ेंगे, फिर लेबर के लिए पढ़ेंगे, फिर गवर्नमेंट के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज का ये टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।